ब्यूरो। आदमपुर को सभी अपना घर बता रहे हैं, लेकिन आदमपुर की जनता क्या चाहती है ये बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। हमारे साथ राजनीतिक दलों से प्रवक्ता जुड़े हैं, प्रवीण अत्रे जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं विजेंद्र धनखड़ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रदीप नारायण जुड़े हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता के जानने से पहले मैं प्रदीप जी आपका भी रुख करूंगी, क्योंकि आपकी राय ना ही आप किसी के पार्टी की तरफ से बोलेंगे, वो जनता के लिए होगी। मुझे ये लगता है कि अब तक के जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें सबसे दिलचस्प उपचुनाव मुझे लगता है कि यही चुनाव होने वाला है। जिस तरह की उठापटक इस उपचुनाव में देखने को मिल रही है और जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों ने चुन चुनकर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, वो वाकई काफी दिलचस्प बना रहा है इस उपचुनाव को। प्रदीप जी। हाँ बिल्कुल मोनिका जी, आपने ठीक कहा। और विशेष तौर से आदमपुर जो चुनाव बीजेपी कांग्रेस इन्होंने का चुनाव ना होकर भजनलाल परिवार के वजूद का चुनाव है। 55 साल से भजनलाल परिवार वहां पर एक तरफा जो कहते हैं कि पूरा आदमपुर से ही पूरे प्रदेश की राजनीति को भजनलाल जी ने चलाया है। और आज भजनलाल परिवार जिस मुकाम पर खड़ा है उसके वजूद की लड़ाई है। इसमें कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो और आम आदमी पार्टी की हार जीत मायने नहीं रखेगी जितना भजनलाल परिवार की हार और जीत मायने रखेगी। इसी जीत और हार से या तो भजनलाल परिवार के उसका सूर्य अस्त हो जाएगा या उदय होगा नए सिरे से, मैं जहां इसका मांग कर चलता हूँ। तो विशेष तौर से ये पूरा का पूरा चुनाव जो है भजनलाल परिवार, क्योंकि भजनलाल जी का हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा मुकाम रहा है, नॉन जाट की राजनीति के बहुत बड़े और इवन भारत की राजनीति में भी उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो इस पर सबकी लगे हैं और सभी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये पूरा चुनाव जो है ये भजनलाल परिवार के वजूद से जुड़ा हुआ चुनाव है। अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो इससे ज्यादा फायदा कुलदीप बिश्नोई को मिलेगा संजीवनी बूटी के तौर पर। जी, उनका कद और बढ़ेगा। जिस तरीके से लगातार भजनलाल परिवार की नामी सीट रही है, ऐसे में उनका कद और बढ़ेगा और भी कद बढ़ेगा। और ये कुल मिलाकर इसमें ज्यादा नुकसान ना तो कांग्रेस को या इन लोग को या आम आदमी पार्टी को, इवन भाजपा को भी इतना नहीं होगा जितना भजनलाल परिवार का होगा। तो मेरा तो व्यक्तिगत यही मान है कि ये पूरा का पूरा चुनाव जो है एक ऐसे, चूंकि भजनलाल, देवीलाल जी और बंसीलाल जी हरियाणा की राजनीति के बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका जो पूरा अस्तित्व है उसी सीट पर जुड़ा हुआ है भजनलाल जी का। बिल्कुल। और जो एक्सपेरिमेंट कुलदीप बिश्नोई ने इस बार किया है उसको लेकर ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। आऊंगे आपके बीच में जाते हैं, ठीक है। प्रदीप नारायण सर, एक बात बताइए, डेरा सच्चा सौदा की मैं बात करूंगी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की अगर बात करूं, वो पैरोल पर, उनके पैरोल की बात करती हूँ, वो पैरोल पर है और सभी जो राजनीतिक दल के जो नेता है वो वहां पहुंच रहे हैं। एक तरफ तो वो मुजरिम है और दूसरी तरफ नेताओं का वहां जाना और चुनाव से पहले उन्हें पैरोल मिलना, ये क्या दिखाता है? देखिए, पहली बार नहीं हो रहा है कि वो पहले बार आए, इससे पहले भी उनको बड़ी योजना के तहत बाहर लाया गया। और ये सभी राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी तमाम दलों के नेता वहां पहुंच रहे हैं। ठीक, सबका एक ही धर्म है, कुर्सी प्राप्त करना और वहां तक पहुंच रहे, एक ही धर्म है। उसके बाद ये सारे धर्म जो है, जो आप कह रहे हैं, गुरमीत सिंह जी का जो है डेरा सच्चा सौदा, एक ही धर्म है कि वहां तक पहुंची। लेकिन क्या जनता को नहीं दिखता है कि जनता क्या नहीं समझती है कि इन चीजों को? जनता देखिए यहाँ इस समय पूरा देश राजनीति और धर्म और जाति में बढ़ चुका है। आदमपुर सीट की हम बात करें, इसमें जाट और नॉन जाट की राजनीति का एक पूरा फॉर्मेट है। बीजेपी इसलिए मजबूत है कि उनके पास कुलदीप बिश्नोई, भजनलाल परिवार जुड़ा हुआ है पहली बार, तो वहां एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उनको मिला हुआ है। कांग्रेस से जयप्रकाश जी है, बहुत मजबूत उम्मीदवार है। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है कि अपने कैंडिडेट को बहुत देरी से लोग उनको टिकट देते हैं। अगर जयप्रकाश जी को 1 या 2 महीने पहले अगर टिकट मिल जाती
तो शायद मुकाबला और जबरदस्त हो जाता। तो ये जो जाट और नॉन जाट चलती की राजनीति है, ये सारा का सारा गणित आसपास हो ही जा रहा है। तो उसी से ही ये मापदंड तय होगा। विकास मुद्दा जो है वो चुनाव में गौण हो जाता है, वहां जाति और धर्म अपना काम करता है। तो वहां इस तरह के जो फॉर्मेट 15 दिन सारे बचे चुनाव में, तो ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं है कि भाई एक आंधी आएगी और सबको अलग अलग तरीके बाहर कर ले जाएगी। अब आम आदमी इतना बेचारा कंफ्यूजन कर देते हैं कि वो कहां जाए। अब 3 जाट उम्मीदवार मजबूत वहां खड़े हुए हैं, तो वो वोट आपस में बिखरेंगे तो उसका फायदा कुलदीप बिश्नोई को होगा। जी, हमेशा से भजनलाल परिवार से ही जो है जीत दर्ज होती हुई आई है आदमपुर की सीट पे, लेकिन वो तो नॉन जाट है। ऐसे में अगर जाट फैक्टर का इतना प्रभाव पड़ना चाहिए था तो वो तो तब भी पड़ सकता था ना सर। देखो, भजनलाल की राजनीति नॉन जाट की रही है ना जी। सर इस पर जवाब लूंगी, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक। भजनलाल परिवार जो है वो हमेशा से जीतता रहा है। अगर जाट फैक्टर को असर करना होता तो वहां भी करता, लेकिन इस बार इतनी बात क्यों हो रही है जाट फैक्टर को लेकर? देखिए, भजनलाल क्रांति का स्वरूप ही है वो नॉन जाट का रहा है। आदमपुर की राजनीति शुरू हुई थी 67 से, और 55 साल से ये परिवार लगातार जो है आदमपुर सीट से पूरे प्रदेश की राजनीति को चलाता रहा है। तो भजनलाल जी का तो हमेशा अगर वोट बैंक रहा है तो नॉन जाट की राजनीति का है। अब इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें सबसे बड़ा अगर कुलदीप बिश्नोई को फायदा है तो ये है कि वो सत्ता के साथ है, 2 साल बचे हुए हैं। तो वो जनता से ये कह सकते हैं कि भाई इस बार अवसर है कि जो पूरी पिछली जो रहेगी कसर विकास की वो हम 2 साल में पूरी कर देंगे। और जितने भी बीजेपी के लीडर आएंगे चुनाव प्रचार में तमाम वो पूरी करेंगे। ठीक है, अपना 10,000 की सब चीजें रहेगी। तो 15 दिन बचे हैं और 15 दिन में एक तरह के वादे किए जाएंगे, घोषणाएं की जाएंगी। कुल मिलाकर इस बात ये है कि कुलदीप बिश्नोई के लिए दिन प्रतिदिन वो भजनलाल की इतनी विरासत को उन्होंने इतना छोटा कर दिया है कि आज ये तो चुनाव के नतीजे आएंगे, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा भजनलाल परिवार के लिए। प्रदीप बिल्कुल होगा जी। ठीक है, अगर भजनलाल जी अगर चुनाव हार गए कुलदीप बिश्नोई तो ये मान के चले कि हरियाणा की राजनीति में एक और लाल का जो है युग जो है वो अस्त होने जा रहा है। चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि अस्त होगा या फिर सूर्योदय होगा। ठीक है, स्थिति जो है बहुत ज्यादा सुपड़ के रहेगी। कहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कहाँ एक सीट के लिए इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। बिल्कुल। अत्रे साहब, आप धैर्य करके बैठे थे, तमाम सवाल आप सुन रहे। ठीक है, आ रही हूँ सर भजनलाल जी आपके पास भी आ रही हूँ। प्रदीप जी, क्या देखते हैं सर आप, क्या समीकरण नजर आ रहे हैं आदमपुर की? अगर मैं बात करती हूँ आपके दृष्टिकोण से, आप एक्सपोर्ट है, राजनीतिक एक्सपोर्ट है, आप क्या देख रहे हैं आदमपुर में इस वक्त? मोनिका जी, भजनलाल परिवार अपने आप में एक राजनीतिक पार्टी है हरियाणा में। अगर कुलदीप बिश्नोई जी का परिवार 8 से 10,000 वोटों से भी अगर जीत रहा है तो वो जीत नहीं है, क्योंकि विरोध का वोट का बिखर जाना और उसमें 8 से 10,000 वोट से जीत जाना आधार नहीं है। हाँ, अगर कुल मतदान का 55% जीत का अंतर अगर तय होता है तो ये बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई परिवार की बहुत शानदार भजनलाल परिवार के लिए भी और प्लस बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा सर। ये पार्टी है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अरे सर, मैं एक करके साथ लास्ट कमेंट दे रही हूँ। ठीक है, बजरंग दास जी, लास्ट कमेंट सर। मोनिका जी, कांग्रेस